हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूआईडीआई लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर चुकी है। वर्जन पर वर्जन आ रहे हैं। 192 से 193 हुआ, उसके बाद में अभी लेटेस्ट में 197-6 वर्जन चल रहा है और इसमें इसके करीब काफ़ी बदलाव किए गए हैं और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं आप लोगों को पता है। मैंने ऑलरेडी इसमें वीडियो डाला था, लेकिन अभी यूआईडीआई की तरफ से एक प्रेजेंटेशन आया है। उसमें ये बताया गया है कि ऑपरेटर के लिए क्या करना चाहिए, ईसीएमपी की जगह यूसी क्यों यूज़ करना चाहिए, यूसी में क्या क्या बेनिफिट हैं ऑपरेटर के लिए और कस्टमर के लिए, वो यहाँ पर बताया गया है। यूआईडीआई के यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ यूसी सिंप्लीफाई प्रोसेस, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, मिनिमाइज रिजेक्शन को कम किया गया है, बिल्कुल कम से कम किया गया है, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड होता है। ऑनलाइन मोड में रिजेक्शन बहुत कम होगा। जो डाटा आपका आधार में होगा वही सेम टू सेम आएगा और डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई कर सकते हैं। फास्टर प्रोसेस ऑफ इनरोलमेंट अपडेट रिक्वेस्ट, यहाँ पर आपके इनरोलमेंट और अपडेट को काफ़ी फास्ट किया गया है, काफ़ी जल्दी ये अपडेट होंगे। इंश्योर रोबस्ट सिक्योरिटी ऑफ रेजिडेंट पर्सनली आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, जो आधार होल्डर है उसके डाटा को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए, कुछ सिक्योरिटी फीचर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीड ऑफ यूसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पर ईसीएमपी में क्लाइंट में कुछ चैलेंज थे जिसको देखते हुए यूसी की ज़रूरत पड़ी। और वो चैलेंज क्या था? नो रियल टाइम चेक यहाँ पर नहीं हो पाता था और विदाउट इंस्टेंट वैलिडेशन के ऑपरेटर यहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट करता था, अपडेट करता था और वो बैकएंड में जाकर अगर कुछ एरर होता तो वो रिजेक्ट होता था। ये सारे इसमें यहाँ पर चैलेंज थे ईसीएमपी में। अब यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है मैनुअल एरर का दिया गया है, टाइपोज इन डेमोग्राफिक नेम एड्रेस आर पुअर बायोमेट्रिक कैप्चर काजिंग रिजेक्शन। यहाँ पर डेमोग्राफिक जैसे नाम एड्रेस में कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाता था ऑपरेटर के गलती के कारण, तो डेमोग्राफिक में आपका रिजेक्शन आ जाता था। या बायोमेट्रिक कैप्चर करते टाइम बायोमेट्रिक तो आपका सक्सेसफुल होता था, लेकिन बैकएंड में कुछ एरर आ जाता तो वहाँ से रिजेक्शन होता था। ये सारे चैलेंज थे ईसीएमपी में और इसी को फिक्स करने के लिए यूसी का को यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में है और ईसीएमपी ऑफलाइन मोड में था। अब यहाँ पर ईसीएमपी और यूसी में क्या क्या अंतर है ये यहाँ पर बताया गया है। ईसीएमपी में क्या है, यूसी में क्या है। तो ईसीएमपी में वर्क इन ऑफलाइन मोड पैकेट आर क्रिएटेड ऑन क्लाइंट। जो ईसीएमपी में पैकेट होता था वो क्लाइंट पर ही क्रिएट होता था और ये जो ईसीएमपी है ये आप लोग जानते हैं कि ऑफलाइन मोड में है और यूसी जो है वो ऑनलाइन मोड में बिल्कुल चलेगा। रियल टाइम उसका चेकिंग होगा, जो आपका पैकेट क्रिएशन होगा वो बैकएंड में होगा। यहाँ पर ईसीएमपी में क्लाइंट पर ही, आपके सिस्टम पर ही ये जो पैकेट बनते थे, लेकिन यहाँ पर बैकएंड में बनेगा यूसी में। ईसीएमपी में क्या था कि नो वैलिडेशन ऑफ ईमेल एंड मोबाइल नंबर। ईसीएमपी में आप ईमेल और मोबाइल नंबर का वैलिडेशन नहीं कर सकते थे। अगर आपसे कोई गलती हो जाती थी, कोई एक डिजिट गलत हो जाता था तो आप उसको सही नहीं कर सकते थे। सबमिट होने के बाद आपको दोबारा करेक्शन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर यूसी में अब ईमेल और मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आएगा। आप सही मोबाइल नंबर डालेंगे तभी ओटीपी आएगा, गलत डालेंगे तो ओटीपी नहीं आएगा। तो ओटीपी के जरिए ये यहाँ पर वैलिडेशन होगा। तो इसमें गलती का बिल्कुल चांस ही नहीं है, बिल्कुल चांस ख़त्म ही होगा कि आपका ईमेल या मोबाइल नंबर गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। अब ईसीएमपी में क्या है, नो इंटीग्रेशन विद सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। ईसीएमपी में था सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यहाँ पर जो आप बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ करते थे ईसीएमपी में, उसको वेरीफाई करने का कहीं कोई ऑप्शन नहीं था। लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट ले आते थे, पोर्टल वाला ले आते थे, तो ऑपरेटर के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसको प्रमाणित कर सके कि वो वेरीफाई कर सके कि ये सही है कि गलत है। उसमें एक ऑप्शन था क्यूआर कोड का, क्यूआर कोड से वेरीफाई किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर यूसी में इसको बिल्कुल चेंज किया गया है। इसमें इंटीग्रेशन विद सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस फॉर ऑटो फेचिंग डेमोग्राफिक डाटा बेस्ड ऑन बीआरएन बर्थ सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पर जो आप बर्थ सर्टिफिकेट आप यूज करेंगे उसमें बर्थ सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक डेमोग्राफिक डाटा फेच हो जाएगा। जो नाम है डीओबी है वो सारा ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब इसी एमपी में क्या था, नो सोर्स वेरिफिकेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आप जो डॉक्यूमेंट यूज करते थे वहाँ पर आपको वेरीफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं था। ईसीएमपी में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जिससे आप वेरीफाई कर सके कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फेक हैं या एडिट करके बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ यूसी में ऑनलाइन सोर्स वेरिफिकेशन का मोड दिया गया है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आप लगाएंगे उनको वेरीफाई इसी यूसी पर ही किया जा सकता है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर डालकर सारा डेमोग्राफिक डिटेल फेच हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पर
वैलिडेट किया जा सकता है, CBSE मार्कशीट को किया जा सकता है, पैन कार्ड को किया जा सकता है और वोटर ID और पासपोर्ट को भी यहाँ पर किया जा सकता है। ये फीचर UC मोड में है जो कि ECMP में नहीं था। और इस तरह का जैसे आप ECMP में बगैर वैलिडेट किए लगाते थे, अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट होता तो रिजेक्ट होता था और ऑपरेटर के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती थी। अब नेक्स्ट पर देखते हैं क्या है यूजफुल फीचर इन UC फॉर ईजिंग और लाइफ ऑफ ऑपरेटर। यहाँ ऑपरेटर के लिए क्या यूजफुल है ये बताया गया है। लेटेस्ट डिटेल्स ऑफ आधार। यहाँ पर UC जो है UC मोड में जो ऑपरेटर काम करेंगे तो उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि लोग जो आधार नंबर लेकर आएंगे और फिंगर रखा जाए तो उसमें लेटेस्ट डिटेल्स तो होगा। कई बार लोग ये करते थे कि वो पुराना आधार ले जाते थे और पुराने आधार के हिसाब से उसमें जो डिटेल होती थी उस डिटेल के अनुसार नया कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाते थे और अपडेट करवाते थे। ऐसे में जब ऑपरेटर उसको वेरीफाई करता था तो ओल्ड वाला तो वो देखकर नहीं बता सकता कि इसमें क्या लेटेस्ट है और अपडेट करने के बाद वो रिजेक्ट होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, जैसे ही आधार नंबर डालेंगे तो पूरा डिटेल्स होगा कि डिस्प्ले होगा आपका कि आप इनका जो रिसेंट है CIDR डेटाबेस में क्या है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। दूसरा फीचर यहाँ पर दिया गया लिमिट अवेलेबल। अभी ECMP में पहले लिमिट का कोई ऑप्शन नहीं था। आप जैसे नेम DOB जेंडर का आप कुछ भी अपडेट करते थे, अगर किसी व्यक्ति का लिमिट क्रॉस हो गया है तो आपका जो इनरोलमेंट अपडेट है वो लिमिट क्रॉस में रिजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर अभी लिमिट दिखाया गया है कि आप जब भी अपडेट करने जाएंगे तो वहाँ कस्टमर का नेम DOB जेंडर का लिमिट शो करेगा कि इनकी लिमिट है या नहीं है, ये शो करेगा। और दूसरा फीचर यहाँ पर दिया गया स्टेटस ऑफ आधार। आधार का स्टेटस मतलब यहाँ पर जो आधार नंबर है वो डीएक्टिवेट है या सस्पेंड है, ये आप चेक कर सकते हैं। उसी में बताएगा कि डीएक्टिवेट है या सस्पेंड है, UC में ही बता देगा। आपको UID के अलग पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रीव्यू का ऑप्शन है जो कि पहले भी था, अभी भी है। मोबाइल ईमेल वैलिडेशन है, ECMP में पहले नहीं था और अभी ये UC में है। मोबाइल ईमेल ऑफ रेजिडेंट ऑपरेटर आर वैलिडेटेड थ्रू OTP के जरिए आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, उसके बाद में ये अपडेट होगा। वैलिडेशन एट क्लाइंट साइड। ऑपरेटर और रेसिडेंट का जो बायोमेट्रिक होगा वो ऑन स्पॉट तुरंत वो CIDR डेटाबेस से ही वो वैलिडेट होगा। वैल्यू एडेड सर्विसेज का दिया गया है। वैल्यू एडेड सर्विस लाइक डॉक्यूमेंट अपडेट, फाइंड आधार, PVC आदि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अभी बल्कि इसमें आया नहीं है, लेकिन ये अभी एक्टिवेट कर दिया जाएंगे कुछ समय बाद। जैसे यहाँ पर दूसरा फीचर दिया गया है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, एलिजिबिलिटी फॉर डॉक्यूमेंट अपडेट रिलेटेड टू पर्टिकुलर आधार। उस आधार से संबंधित जो बायोमेट्रिक अपडेट का जो मैंडेटरी होता है डॉक्यूमेंट अपडेट जिसमें रिकॉर्ड होगा, वो सारी नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिलेगी इस UC क्लाइंट पर। अब यहाँ हम बात करते हैं कि बेनिफिट टू ऑपरेटर का बेनिफिट इसमें क्या है। तो बेनिफिट यहाँ पर 3-4 UID ने बताए हैं। लेस रिजेक्शन बहुत कम से कम होगा क्योंकि ये रियल टाइम वैलिडेशन है डेमोग्राफिक और डॉक्यूमेंट का। रियल टाइम में वेरिफिकेशन होगा। आप जो डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो ऑटोमेटिक डिटेल्स फेच हो जाएगा। आपको कहीं कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं। तो आपसे ना तो टाइपिंग मिस्टेक होगी और ना ही आप कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा पाएंगे, और फ्रॉड डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ पर डिटेल शो ही नहीं होगी। टाइम सेविंग यहाँ पर दिया गया है। प्रीफिल्ड डिटेल ऑफ द रेजिडेंट आधार इज डिस्प्लेड विच इज कैन एडिटेड रिजल्टिंग सेविंग ऑफ टाइम। जितने समय आप इनरोलमेंट अपडेट करेंगे उस समय आपका जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आधार का डेटाबेस का। और जो डॉक्यूमेंट यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगा। आपको बाहर से कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए यहाँ पर टाइम की बचत होगी ऑपरेटर को। फास्टर प्रोसेसिंग दिया गया है। रियल टाइम डाटा फिचिंग होने के कारण यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हैं वो ऑटोमेटिक डिटेल फिल होगी और इसमें टाइम का बचत होने के साथ साथ ये जो आपका इनरोलमेंट अपडेट होगा बहुत फास्ट जनरेट होगा। रोल बेस्ड एक्सेस एंड GPS जियो फेसिंग। यहाँ पर अभी तक जो आप लोग सुने होंगे कि जो मिसयूज हो जाता था आधार मशीन का, जैसे क्लोन कर लिया जाता था, बाईपास कर लिया जाता था, तो ऐसे में ये सब बिल्कुल यहाँ पर बंद हो चुका है। फ्रेंड, आप लोग समझ गए होंगे कि ECMP से कितना ज़्यादा बेहतर है UC में ही सभी ऑपरेटर को काम करना चाहिए। और वैसे भी अभी 31 अगस्त के बाद में ये ECMP बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया जाएगा और UC ही यहाँ पर चलेगा। तो UC के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं जो कि ECMP में नहीं थे, और इसमें तो ऑपरेटर का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि अगर रिजेक्शन कम होंगे, फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे तो ऑपरेटर ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा। वो जल्दी से ब्लैकलिस्ट नहीं होगा, उसकी ID पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, उसको कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी और सारा अच्छे से चलता रहेगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।